हेलो दोस्तों। तो आज के इस सेशन में हम सीखेंगे वर्डपैड को यूज करना। वर्डपैड एक बेसिक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कुछ भी डेटा लिख के उसे एडिट कर सकते हैं, उसे अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं या फिर अपने तरीके से सजा सकते हैं। वर्डपैड जो हमारे कंप्यूटर में प्री इंस्टॉल आता है और एक और दूसरा वर्ड सॉफ्टवेयर आता है जो कि MS वर्ड होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर के साथ आता है। MS वर्ड एक बहुत ही एडवांस वर्जन है वर्डपैड का। तो आज हम सीखने वाले हैं जो बेसिक वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है वर्डपैड उसको। तो ये दोस्तों मैंने अपने कंप्यूटर में वर्डपैड ओपन कर लिया है। अगर आपको नहीं पता है कहाँ से ओपन करना है तो आप सर्च में जा सकते हैं और वर्डपैड टाइप कर सकते हैं। ये जो लोगो वाला वर्डपैड दिख रहा है यही वर्डपैड है। ये बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। नोटपैड के बाद वर्डपैड को यूज किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं वर्डपैड में हम कैसे वर्क कर सकते हैं। एक मैंने टेक्स्ट ले लिया है यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए। तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको बता दूं। पहले यहाँ पे फाइल ऑप्शन है। फाइल ऑप्शन में जाके आप न्यू पेज ले सकते हैं। कोई एग्जिस्टिंग आपने सेव करके रखा है वर्डपैड, उसे एडिट करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। यहाँ से सेव कर सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे बना लिया अपना डेटा उसको सेव कर सकते हैं। सेव एज मतलब सेम फाइल को आप दूसरा कॉपी बनाना चाहते हैं, दूसरी जगह पे सेव करना चाहते हैं तो सेव एज को यूज कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ से पेज सेटअप को चेंज कर सकते हैं पेज प्रिंट करने से पहले। यहाँ से आप जो भी आपने इस वर्डपैड में लिखा है उसे एक ईमेल में ट्रांसफर करके ईमेल भेज सकते हैं। यहाँ पे जो वर्डपैड है उसके बारे में आपको डिटेल्स मिलेगा और यहाँ से एग्जिट हो जाना है वर्डपैड। ठीक है। सबसे ऊपर में आप देख सकते हैं एक छोटा सा कस्टमाइज रिबन है जहाँ पे एक सेव का ऑप्शन दिया गया है आपको। फिर यहाँ पे एक अनडू और रीडू का ऑप्शन आता है। अनडू मतलब Ctrl+Z शॉर्टकट की से हमने कुछ वर्क किया है उसे बैक जाना चाहते हैं, गलत हो गया उससे वापस जाना चाहते हैं तो Ctrl+Z को प्रेस करेंगे। ठीक है, या अनडू प्रेस कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ मेन्यू टूल बार है जिस टूल बार का यूज हमारे इस वर्डपैड में होता है। तो आइए वन बाय वन देख लेते हैं ये वर्डपैड में ये सब टूल बार्स का कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला टूल बार है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड को यूज करने के लिए सपोजिंगली आपको ये सारे एप्स में कॉमन मिलता है क्लिपबोर्ड। जैसे कि कॉपी पेस्ट करना है, यानी मुझे ये पूरा पैराग्राफ कॉपी करना है तो मैं पहले सिलेक्ट कर लूँगा, फिर यहाँ से कॉपी कर लूँगा और जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जहाँ पे हमारा कर्सर रहेगा वहीं पे पेस्ट होगा। वापस पेस्ट करना है, वापस पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कट का ऑप्शन यूज करेंगे तो यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ पेस्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्लिपबोर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है फॉन्ट सेटिंग्स। ये सबसे महत्वपूर्ण हमारा एडिटिंग एरिया है जहाँ से हम लोग अपने फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए इस लाइन में फॉन्ट मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसे यहाँ से कोई भी दूसरा फॉन्ट, स्टाइलिश फॉन्ट चूज कर सकता हूँ और उसे अपने वर्ड में यूज कर सकता हूँ। सपोज कीजिए मैंने ये फॉन्ट ले लिया क्योंकि मुझे ये हेडिंग के तौर पे यूज करना है तो ये फॉन्ट को मैं हेडिंग के तौर पे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही अगर इस पे मुझे इसकी साइज बढ़ानी है तो यहाँ से मैं इसकी साइज भी बढ़ा सकता हूँ। इस साइज बढ़ाने और कम करने का एक ऑप्शन यहाँ भी दिया गया है, इस ग्रो फॉन्ट, यानी इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये साइज बढ़ता जाएगा और ये श्रिंक फॉन्ट, इसको क्लिक करूंगा तो ये फॉन्ट छोटा होता जाएगा। ठीक है, फिर से 11 पे ला दिया है मैंने इसके प्रीवियस जो साइज था उस पे। यहाँ से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं और यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये हेडिंग को मुझे अंडरलाइन करना है तो Ctrl+U प्रेस करूंगा या फिर अंडरलाइन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, फिर एक स्ट्राइक आउट का ऑप्शन है। अगर कुछ डेटा में कुछ एरर दिख रहा है तो आप उसे किसी को बताना है कि एरर है तो यहाँ पे मैं स्ट्राइक आउट कर सकता हूँ, यानी कि उसके ऊपर एक लाइन खिंच जाएगी जैसे कि कट गया है वो चीज। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे जो स्क्वायर का ऑप्शन हम लोग यूज करते थे पहले, वो स्क्वायर का ऑप्शन यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं ये 3 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको सबस्क्रिप्ट में ट्रांसफर करना है। सबस्क्रिप्ट मतलब किसी भी वर्ड के नीचे आ जाएगा वो, या फिर यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट कर सकते हैं इसको। ये वर्ड के जैसे स्क्वायर आता है वैसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक कलर चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। ये फॉन्ट का कलर चेंज होता है इससे। सपोज कीजिए मैंने इसको रेड कर दिया है, बोल्ड कर दिया है
और इसके पीछे एक हाईलाइट भी मैं कर देता हूँ। ये हाईलाइटर है जो वर्ड के पीछे ऑफ कलर आता है। सपोज कीजिए मैं येलो कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये फॉन्ट का कलर चेंज हो गया, फॉन्ट के पीछे हाईलाइट आ गया और बोल्ड भी हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक वर्ड एडिटिंग का फॉन्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम है पैराग्राफ कॉलम। इस पैराग्राफ कॉलम में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो इस पैराग्राफ कॉलम में हमारा सबसे पहला ऑप्शन है इंडेंट स्पेसिंग का। अगर हमें ये पैराग्राफ को थोड़ा सा स्पेस देके अगर थोड़े से साइड में लेकर आना है, लेफ्ट राइट करना है, तो इस इंडेंट का यूज कर सकते हैं। इंडेंट पे मैंने क्लिक किया, देखिए ये हमारे पैराग्राफ को थोड़े से साइड से यूज कर रहे हैं। ये जब हम कोई डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फिर कोई पैराग्राफ फिल करते हैं तो इसका यूज किया जाता है। इसे मैं वापस से लेफ्ट में लेके आ जाता हूँ, इससे लेफ्ट इंडेंट से। फिर है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बुलेटिंग करना, यानी नंबरिंग करना। तो नंबरिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक यहाँ से लिस्ट को चूज कर सकते हैं, या ये बुलेट्स आएंगे या 1 2 3 ऑप्शन आएगा या ABC ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से हम लोग कुछ भी लिख के वर्क कर सकते हैं, ABC ऑप्शन करके या फिर बुलेटिंग करके, नंबरिंग करके। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है ये स्पेसिंग का ऑप्शन है, यानी एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए। सपोज कीजिए मैंने 2 कर दिया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में 2 सेंटीमीटर का गैप दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड, इसको 1 कर देता हूँ, तो ये अपने जो नॉर्मल स्पेसिंग होता है उस पर आ जाएगा वापस। यहाँ से हमें मिल जाता है इनको सबको अलाइनमेंट करने का ऑप्शन। तो अलाइनमेंट करने के लिए सपोज कीजिए मैं इसे अगर मिडिल में करना चाहता हूँ तो ये मिडिल अलाइनमेंट हो जाता है, लेफ्ट अलाइनमेंट करना चाहता हूँ तो लेफ्ट में रहेगा, राइट अलाइनमेंट करना चाहता हूँ तो राइट से लिखना शुरू होगा। और ये होता है जस्टिफाई, यानी पैराग्राफ को अगर मैं दोनों साइड से इक्वल करना चाहता हूँ तो जस्टिफाई का यूज करूँगा। ये मैंने जस्टिफाई का यूज कर लिया और देख सकते हैं आप दोनों तरफ से पैराग्राफ बहुत ही प्रॉपर तरीके से सज गया है। और ये जो पैराग्राफ का ऑप्शन है, ये पैराग्राफ में जितने टूल्स मैंने अभी आपको बताए हैं उसी का ये पूरा एक फॉर्म है। इसको क्लिक करते हैं ये पैराग्राफ का फॉर्म खुल जाएगा। पहला दिखाता है आपको इंडेंशन, यानी जो हमने यहाँ पे लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट का यूज किया था वही यहाँ पे। सपोज कीजिए मैं इस पैराग्राफ में 1 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, तो ये 1 या 2 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, तो ये 2 सेंटीमीटर इसको लेफ्ट से हटा देगा। ठीक है, फिर बाकी के ऑप्शन जैसे राइट का है, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन है, यानी फर्स्ट लाइन को ही सिर्फ ये मूव करेगा, बाकी लाइन को ये रहने देगा। समझ लीजिए फर्स्ट लाइन को मैं चाहता हूँ 1 सेंटीमीटर से मूव कर दे। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन आप देख रहे हो 1 सेंटीमीटर से मूव हो गया है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है ये स्पेसिंग का। स्पेसिंग का मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताया हुआ था। आप जितना स्पेस देना चाहते हैं पैराग्राफ्स के बीच में तो वो ऑटोमेटिकली स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन था यहाँ पे आपका जस्टिफाई, जो कि हम लोग यहाँ से अभी अलाइनमेंट हम लोग देख चुके हैं, लेफ्ट राइट एंड जस्टिफाई। तो ये सेम है जो पैराग्राफ का पूरा डिटेल बताता है। तो ये था आपका पैराग्राफ टूल बॉक्स जो कि कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एक और छोटा सा ऑप्शन आता है जिसमें इंसर्ट टूल बॉक्स, यानी आप कोई वर्ड के आउटसाइड में कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई चीज़ें आप यूज करना चाहते हैं या कोई उनका कंटेंट यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। सबसे पहला हमारा पिक्चर का ऑप्शन, यानी आप कोई पिक्चर एंटर करना चाहते हैं, आपके पास कोई पिक्चर्स है तो आप यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं, अपने फाइल में जाके अपने कंप्यूटर में जाके पिक्चर यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए ये एक छोटा सा पेन पैड का पिक्चर बनाया है किसी बच्चे ने, तो वो पिक्चर मैं यहाँ इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो ये देखिए इजीली यहाँ पे इंसर्ट हो गया है वो पिक्चर, है ना। तो आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर अपने फाइल में सेव करके और यहाँ पे अपने यहाँ से आप यूज कर सकते हैं इस वर्ड पैड में। ओके फ्रेंड्स, सो पिक्चर के बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है डेट एंड टाइम का। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी डेट एंड टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आज का डेट एंड टाइम का फॉर्मेट बता रहा है। सपोज कीजिए मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए या फिर डे के साथ और डेट एंड टाइम बताए तो फिर मैं इस फॉर्मेट में भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डेट एंड टाइम इंसर्ट कर देगा डॉक्यूमेंट में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरह। नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन का यूज करके आप किसी भी दूसरे MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर को आप इजीली यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं और उसे अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज कीजिए इसमें बहुत सारे हमारे ऐप्स को दिया गया है,
यहाँ पे देख सकते हैं आप फोटोशॉप को दिया गया है, एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, ठीक है, स्प्रेडशीट है। तो यहाँ पे इन सब से किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज करके आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर वर्ड का जो फंक्शन है उसको यूज कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं बहुत ही इजी पेन प्लस पिक्चर का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, इसे मैंने ओके कर दिया है। देखिए यहाँ पे एक पेन पैड का विंडो ऑटोमेटिकली ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो भी मुझे ड्रॉ करना रहेगा वो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ फटाफट से, उसका कलर ले लेता हूँ रेड कलर, और रेड कलर मिक्स शेप बना लेता हूँ, राउंड शेप, ठीक है। फिर उसमें कलर फिल कर लेते हैं येलो कलर से, ये मैंने कलर फिल कर लिया है। अब इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, उसे मल्टीपल ब्रश जैसा क्रिएट कर दूँगा। इसके लिए मुझे ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन को ऑन करना रहेगा, फिर सिलेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब शिफ्ट दबा के जैसे ही मैं इसे माउस से मूव करूँगा, ये बहुत ही अच्छा सा शेप और बहुत ही अट्रैक्टिव शेप क्रिएट हो जाएगा। अब ये मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसे मैं अपने वर्ड पैड में इंसर्ट करने के लिए बस इसे क्लोज कर दूंगा। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। इसे आपको अगर एडिट करने की जरूरत पड़ती है तो फिर इस पे आप अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये वापस से पेन पैड को ओपन कर देगा, और इस पे जो भी आपको एडिटिंग चेंज करनी है वो आप एडिटिंग करके फिर से क्लोज कर दें, तो ये ऑटोमेटिकली एडिटिंग इसमें एंटर हो जाएगा। तो ये था हमारा इंसर्ट ऑप्शन, जो कि आउटसाइड के कोई सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए या फिर कोई पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिटिंग का। इस एडिटिंग बॉक्स में हमें 3 टूल्स मिल जाते हैं, फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑल। फाइंड का ऑप्शन होता है कोई भी वर्ड अगर अपने टेक्स्ट में आप फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सपोज कीजिए मैं मून फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने मून लिखा और यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट किया, तो ये मुझे यहाँ पे मून दिखा रहा है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी मून है वहाँ पे ये मुझे मून दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिप्लेस ऑल का। रिप्लेस ऑल में मैं मून फाइंड करना चाहता हूँ और मून को रिप्लेस करना चाहता हूँ सपोज कीजिए लूनर वर्ड से, ठीक है। तो लूनर वर्ड यहाँ लिख दिया मैंने रिप्लेस विथ। यहाँ पे 2 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, एक मैच होल वर्ड यानी जहाँ भी मून लिखा है या फिर वो अपर केस में लिखा हो या लोअर केस में लिखा हो उसको सबको सर्च करेगा और रिप्लेस करेगा। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे मैच केस। तो मैच केस का ऑप्शन कहाँ पे यूज होता है, जो कि जैसे मैंने मून लिखा है यहाँ पे, तो मैंने एक अपर केस में लिखा है बाकी लोअर केस में लिखा है। तो इसी तरह से अगर कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है तो ही सर्च करेगा और रिप्लेस करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो मैं इसे ऑन नहीं करता हूँ। जहाँ जहाँ मून लिखा है जिस भी केस में लिखा हूँ सब कुछ सर्च करके लूनर से रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस ऑल ऑप्शन का क्लिक करेंगे, तो ये सारे रिप्लेस ऑल से रिप्लेस हो जाएगा। अब अगर मैं मून सर्च करने की कोशिश करूंगा फाइंड नेक्स्ट, तो ये बोलेगा कि यहाँ पे मून नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल आप कंट्रोल ऐसे सब सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप जैसे क्लिक करेंगे ये पूरे वर्ड को सिलेक्ट कर लिया। अब इसे कॉपी पेस्ट करना है तो कॉपी पेस्ट कीजिए, या फिर डिलीट करना है तो डिलीट कर दीजिए। जैसे मैंने डिलीट बटन से डिलीट कर दिया इसको, तो ये पूरा क्लियर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वर्ड पैड का ट्यूटोरियल। ऐसे ही शानदार ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट कीजिए हमारा पेज और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।